Hello everyone, welcome on my channel Mystic Love Vibes. Thank you so much for supporting me. आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें वो आप ले लीजिए और जो रेजोनेट नहीं करती वो छोड़ दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सही गाइडेंस दे पाऊँ, आपकी एनर्जीज रीड कर पाऊँ, आपके पर्सन की एनर्जीज रीड कर पाऊँ और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जीज हैं वो भी हम इसमें रीड करेंगे। मैसेजेस लेंगे लव बॉक्स से आपके पर्सन के, जो वो आपको देना चाहते हैं और आपसे कहे नहीं है उन्होंने, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में है। और वो मैसेजेस लूँगी जो वो आपको चैनल करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं और कुछ जनरल सॉन्ग्स लूँगी जो वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन का फेस याद कर लीजिए और भगवान से प्रे कीजिए कि आपको सही रीडिंग मिले। ये जो कार्ड्स हैं ये आपकी एनर्जी को रिफाइन कर रहे हैं। पहले मैंने आप ही की एनर्जीज निकाली हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज मैंने निकाली हैं पहले। तो हम देख रहे हैं कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि पास्ट में आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने किसी चीज़ से हीलिंग की है अपनी, और अब अपनी दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को हील करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कदम बढ़ाना चाहते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके सन मून राइजिंग में या असेंडेंट में किसी में भी साइन हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मूव ऑन कर चुके हैं। आपने अपने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर झेला है इस रिलेशनशिप में जिससे आपको हील करने की ज़रूरत पड़ी। आपने बहुत पेशेंस के साथ काम लिया है, लेकिन अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। आप अपने आप को हील कर पाए हैं, हीलिंग से आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में उस मुकाम की ओर पहुंचना चाहते हैं जहां आप अपनी लाइफ में एबंडेंट। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ऐसा मुझे दोनों कार्ड से पता चल रहा है, और क्रिएटिव भी बहुत है। हो सकता है आपको अपना जो घर है वो बहुत अच्छा लगता हो डेकोरेट करना, या आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो। आप एक हीलर भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, नर्स भी हो सकते हैं आप कोई। मुझे लग रहा है आपने अपने हार्ट चक्र पर वर्क किया है पास्ट सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, और अब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। अब देख लेते हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज है। सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, बट बच्चे हैं बाहर शायद खेल रहे हैं। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। पर्सन है इस एनर्जी में। तो यहाँ हमारे पास आ गई है 3 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। आपके पर्सन है, मुझे लग रहा है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप के लिए, शायद बहुत टाइम वेट किया है, काफ़ी टाइम तक उन्होंने
छोड़ा नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी स्टैंड लेना, लेकिन लगता है कि उन्हें सक्सेस नहीं मिली इसमें, इसीलिए वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो खुद को स्टक फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके चारों तरफ कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो चाह के भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं और इस रिलेशनशिप को नहीं बढ़ा पा रहे हैं आगे। या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते में ही नई शुरुआत चाहते हैं, वो अपनी हीलिंग कर चुके हैं और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप में। तो ये कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की म्यूचुअली इंटरेस्टेड फीलिंग ये है कि आप लोग एक दूसरे से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं और बहुत दुखी हैं और एक दूसरे से आप लोगों ने मुंह मोड़ रखा है और आप लोग दोनों ही एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप दोनों का ही दिल प्यार चाहता है, आप दोनों को ही शायद इस रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, इसलिए आप एक नई शुरुआत चाहते हैं और शांति से इस रिश्ते का एंड कर देना चाहते हैं। इस रिश्ते में आपको कोई फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके मन की इच्छा है, जो आप करना चाहते थे, जो आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में आपको मिलना चाहिए, जो आपको एक केमिस्ट्री मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिली है। तो आप ये चाहते हैं कि दोनों ही के इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाए और दुख में हैं इस समय और आपने सबसे अपने आप को दूर कर रखा है। आप किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ना ही बस समझना चाहते हैं अपने आप को कि इस रिश्ते में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये नौबत यहाँ तक आई। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं एस ऑफ कप्स को। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते से में एक एंडिंग करके अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहते हूँ और बहुत मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हूँ। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई दोनों ही तरफ से ऐसी कोई एनर्जीज़ नहीं है जो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हों। आप दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही सेपरेशन और नो कम्युनिकेशन के जोन में, ना आप बात कर रहे हैं, ना आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं। एक नई शुरुआत आप दोनों चाहते हैं। इस रीडिंग में 2 एसेस आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही ये चाहते हैं कि आपको लव मिले, आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपको सब कुछ मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो वर्क नहीं कर पा रहा है, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है जिसकी तरफ से आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। सोच लीजिए आप लोगों को क्या करना है, लेकिन आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है वो मैं। एंजल ऑफ बैलेंस। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाइए। आप दोनों को अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको जो अच्छा लगता है, जो ठीक लगता है, उस हिसाब से चीज़ों को बैलेंस कीजिए। हो सकता है गलती आप दोनों की रही हो इस रिलेशनशिप में, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। या तो आप अपनी फीलिंग्स को बैलेंस कीजिए, अपने मन को बैलेंस कीजिए। आपकी जो फीलिंग्स हैं जो बार बार आके आपके इमोशनल लेवल पे हर्ट कर रही हैं, आपको उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपने वर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में एक नया लाभ ढूंढें और उसमें एंजल ऑफ बैलेंस आपकी हेल्प करेंगी। अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए और इस रिलेशनशिप को आप जैसा आपको ठीक लगता है उस हिसाब से ट्रीट कीजिए। चलिए देख लेते हैं ऐसे मेरे हैंडमेड मैसेजेस में से इंग्लिश प्लीज गाइड कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। 3 मैसेजेस लूँगी इसमें से।
आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड यू आर माई वीकनेस। आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आप उनकी वीकनेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद वो आपके लिए थोड़ा सा पैशनेट फील करते थे, पास में ऐसी एनर्जीज आई हैं कि उनको आपसे शायद फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा था और उनको लगता है कि आप उनकी वीकनेस हैं। आप वो जब भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं तो कर नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में आपके बारे में सारे विचार चलते रहते हैं। वो कभी भी इन चीज़ों से अपने आप को फ्री नहीं कर पाते, वो हमेशा आपके लिए ही सोचते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का और वो इस एनर्जी में है, क्योंकि आप लोग नो कम्युनिकेशन जोन में है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें क्लियरली कोई मैसेज दें कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बहुत मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जैसे 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं और आप लोगों के पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, आपके कोई फ्रेंड्स या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हो। देखते हैं आप उनके चैनल लव सॉन्ग्स क्या हैं आपके लिए। वो हमेशा जब भी आपके बारे में सोचते होंगे, उन सॉन्ग्स के बारे में सोचते होंगे, आपको डेडिकेट करना चाहते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइन की तरफ से वैसे भी साइंस मिल रहे हैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने के, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। देखो अभी यहाँ पे आया ही था कि यू आर माई वीकनेस। मैंने आपसे कहा था कि वो आपके बिना नहीं जी पा रहे, आप उनकी कमज़ोरी हैं। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। तो वो उनके मन में सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आपको ही अपना मानते हैं, कोई और उनको पसंद नहीं आती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, एक नई शुरुआत चाहते हैं, जबकि आपके पर्सन इसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं, आप लोग रेजोनेट करके देख लीजिएगा कि किसको क्या सूट करती है। चलिए अब लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। उनके जो लव मैसेजेस हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। लव योर कंपनी, आपकी कंपनी को उनको बहुत पसंद है। आई डोंट डिजर्व योर लव, उनको पता है कि पास्ट में उन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको पता है कि वो आपसे आगे वो आपका लव डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी आपका साथ बहुत पसंद है। फील रोमांटिक अबाउट यू, उनके मन में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आई मिस यू, आपको मिस कर रहे हैं। यू आर माई एवरीथिंग, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। तो इन सब मैसेजेस से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग शायद मूव ऑन कर रहे हैं और पास में उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया उससे आप परेशान हैं, इसीलिए और अपनी हीलिंग अब उस पेन में जब उन्होंने थे आपने अपने आप को हील कर लिया और अब आप दोबारा उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते। वो आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट मी। लेट्स एक्सचेंज रिंग्स, वो आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। म्यूचुअल एनर्जीज में भी आया था ये ऑफ कप्स, और हो सकता है आप भी अभी तक उनके लिए फीलिंग्स रखती हो मन में, लेकिन आपने अपना मन बना लिया है उनसे मूव ऑन होने का। तो ये रीडिंग देखने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि उनकी तरफ बढ़ना है तो आप सोच सकती हैं, या फिर आपको जैसे भी डिसाइड करना है मूव ऑन करना है, क्योंकि यहाँ पे तो जो एनर्जीज़ है वो यही बताती है कि आप उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग आपके लिए। जैसे भी रेजोनेट होती है देख लीजिए, अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एनर्जीज़ कितनी रेजोनेट हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।